क्या आप भी वो रास्ता तलाश रहे हैं जो आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाता है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कर्म आपको खुशी के रास्ते ले जा रहा है या नहीं, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे? कोई भी ऐसा काम जिसका एंड रिजल्ट आपको और आपके साथ रहने वाले लोगों को सुख दे रहा हो या उनके फेवर में जा रहा हो, वही काम सही है और वही काम आपको खुशी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। असल में ज्यादातर समय हम यही सोचने में लगा देते हैं कि हमने क्या क्या पाया, कितना कमाया, लेकिन ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हमने क्या क्या दिया है, किसी दूसरे की खुशी में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, असुरक्षा की भावना है, कोई डर है या फिर आप किसी दबाव में जी रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप कितने भी पैसे कमा लें और कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को अपने आसपास इकट्ठा कर लें, सच्चे अर्थों में वो बेकार रहेगा। ये एक तरह से अंदर से खाली होने जैसा है। जब आप अंदर से खाली होंगे और नेगेटिव एनर्जी से भरे होंगे, तो फिर बाहरी चीजें भी आपको सुख नहीं दे पाएंगी। आप अंदर से जितना खुश होंगे, असल में सफलता वही है। अक्सर बहुत सारे पैसे और पोजीशन भी आपको वो सुख नहीं दे पाते। हम सब अपना ज्यादातर पैसा कुछ महंगी चीजों को खरीदने के लिए सिर्फ इसीलिए खर्च करते हैं ताकि वो हमें खुशी दे सकें। मान लीजिए आपके मन में शांति नहीं है और आप खुद को शांत करने के लिए कोई महंगा फोन खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि वो फोन आपको खुशी देगा। फोन लेने के बाद कुछ क्षणों के लिए हम उसके साथ व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फोन भी पुराना हो जाता है और हम फिर से उसी ढर्रे पर वापस आ जाते हैं। फिर हम कहीं और खुशी तलाश रहे होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, वो इसी तरह अपने पैसों को रोजाना खर्च करके कुछ नई नई चीजों को इसी आस में खरीदते हैं कि शायद ये चीज उन्हें खुशी दे पाए। कभी महंगी कार तो कभी महंगी ज्वेलरी, कभी कोई महंगा कॉस्ट्यूम। हम सब खुशियां खरीदने के लिए इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं वो कुछ दिनों के लिए तो आपको खुशी देती हैं, लेकिन बाद में आपका अंतर्मन फिर से अशांत हो जाता है। यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं बना है जो बाहर से आकर आपको आपके मन के अंदर का सुख और शांति दे सके, क्योंकि अंदर के मन को शांत करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप चाहें तो बहुत सारे पैसे खर्च करके बहुत सी चीजें खरीद कर देखिए और फिर बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको खरीदने के बाद आपका अंतर्मन शांत हो गया। असल में आपके अंतर्मन को सुख और शांति तब मिलती है जब आप वाकई खुश होते हैं। जिन महंगी चीजों पर आप पैसा खर्च करते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान भटका देती हैं, थोड़ी देर के लिए आपको मेंटली एंगेज कर देती हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना सच्ची शांति, वो सिर्फ आप ही खुद को दे सकते हैं और उसके लिए कोई ब्रांड या प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है। पैसे खर्च करके मटेरियलिस्टिक चीजें आती हैं। आपने पैसे खर्च करके अपने आसपास जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी की हैं, उन सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को एक तराजू में तोल कर देखिए। आपको कहीं से भी लगता है कि इस तराजू में आपकी आंतरिक खुशी के लिए कोई जगह है? हो सकता है आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हों, बहुत सी लग्जरी खरीद ली हो, जिससे आपको बहुत सारा कंफर्ट मिल रहा हो, लेकिन इस लग्जरी और कंफर्ट को खुशी से जोड़कर मत देखिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग लग्जूरियस लाइफ जीते हैं या जिनके पास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो खुश नहीं हैं। असल में उनकी खुशी का कारण भी ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती, क्योंकि खुशी वो है जो अक्सर आपको किसी से मिलकर मिलती है। किसी की कही कोई खूबसूरत बात याद आती है और आपका दिल खुश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खुशी एक ऐसी फीलिंग है जो आपके मटेरियलिस्टिक तराजू में कभी फिट नहीं बैठती। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर आप बहुत सारा पैसा खर्च करके कोई महंगी गाड़ी या महंगा फोन या महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपके मन में जो विचार जन्म लेता है कि मैंने इतनी महंगी गाड़ी, इतना महंगा फोन या ये वाली ज्वेलरी ली है, तो वो थॉट ही आपको थोड़ी देर के लिए मेंटली एंगेज कर रहा होता है, या यूं कहें कि थोड़ी देर के लिए खुश करता है। लेकिन खुद आप अपने दिल से ये पूछिए कि क्या ये वो आंतरिक खुशी है जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे? क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ पैसे से खुशी खरीदी जाती होती, तो फिर लोग किसी की सुनहरी याद के आने से खुश नहीं होते, किसी की शक्ल देखकर खुश नहीं होते, किसी की आवाज सुनकर खुश नहीं होते।
किसी की कोई बात याद करके खुश नहीं होते, क्योंकि ये सारी चीजें बिना पैसे खर्च किए ही मिल जाती हैं। अब जिस पैसे को खर्च करके आप महंगी लग्जरीज खरीद रहे हैं, ये बताइए कि अगर आप उसी शोरूम पर जाकर आप ये कहें कि आपके पास बहुत सारी खुशी पहले से है और आप उस शोरूम के मालिक को अपनी खुशी दे दें और वो लग्जरी आपको दे दे, तो क्या ऐसा होगा? जी नहीं। वो शोरूम का मालिक आपसे सिर्फ पैसे चाहेगा, यानी वो पैसे लेकर आपको लग्जरी देगा, और आप पैसे देकर खरीदी गई लग्जरी में जब खुशी ढूंढने लगते हैं तो गलती यही हो जाती है, क्योंकि जो चीज आपने पैसे देकर खरीदी है उसमें आप वो चीज ढूंढ रहे हैं जो असल में अनमोल है। सच तो यह है कि पैसों का सुख और शांति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लग्जरी और आराम पैसों से जरूर खरीदे जाते हैं, लेकिन ये लग्जरी और आराम सुख और शांति की गारंटी लेकर कभी नहीं आते। अक्सर लोग ये सोचकर पैसे कमाते हैं कि वो जितने पैसे कमाएंगे उतनी ही ज्यादा खुशी का इंतजाम कर पाएंगे, लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि अक्सर बहुत से ऐसे लोग भी दुनिया में देखे गए हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है लेकिन खुशी जरा भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि खुशी प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। खुशी पाने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को खुश करने की कोशिश करें। ऐसे काम करें, ऐसी बातें बोलें, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आपके आसपास रहने वाला हर व्यक्ति खुश हो। जानते हैं जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति भी आपको खुशी वाली एनर्जी सेंड करेगा, क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं तो निश्चित तौर पर खुशी आपको वापस मिलती है, क्योंकि आप वैसी ही एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं और वैसी ही एनर्जी दे रहे होते हैं। तो अगर आप अगली बार पैसे इसलिए खर्च करने जा रहे हों कि ये पैसे खर्च करके आपको खुशी मिलेगी, तो याद रखिए ये पैसे खर्च करके आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। खुशी पाने के लिए खुशी देनी होती है, तभी खुशी मिलती है। आज तक कोई भी व्यक्ति तब तक खुश नहीं हो पाया है जब तक कि उसने आसपास के लोगों को खुश नहीं किया। इसलिए खुशी का ये मंत्र अपने जीवन में याद रखिए। पैसे कमाइए लग्जरी और आराम खरीदने के लिए, लेकिन याद रहे ये पैसा खुशी खरीदने के काम कभी नहीं आएगा।